अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है रवीश कुमार को लेकर। जी हाँ, सारे हालात आप समझ जाएंगे कि मुल्क में क्या चल रहा है। आपको मालूम है कि इस वक्त रवीश कुमार भी अब हमारी ही तरह यूट्यूब पर आ चुके हैं और रवीश कुमार का भी उनका अपना एक नया चैनल रेडियो रवीश के नाम से शुरू हो चुका है। आपको याद होगा, जिस वक्त एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया उसी दिन हमने दो चीज़ें कही थी। पहली कन्फर्म ये चीज़ कही थी कि हमें यकीन है कि रवीश कुमार अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, अपने अंदाज से पीछे नहीं हटेंगे और यूँ समझिए कि सत्ता की गुलामी नहीं करेंगे और या तो वो अब एनडीटीवी छोड़ देंगे या जो भी मसला होगा और उनको भी हमारी तरह यूट्यूब पर आना पड़ेगा। आखिर मुल्क का इतना बड़ा ज़बरदस्त आदमी, मीडिया की लाइन का रवीश कुमार, जो सच्चाई का सामना करता था, सच्चाई देश को परोसता था, झूठी खबरों से लोगों को बचाता था और सत्ता की गुलामी न करते हुए मुल्क की रखवाली का काम करता था। एक दो चैनल बचे थे जिसमें एनडीटीवी नंबर 1 पे आता था और लोगों ने गोदी मीडिया, ये भौंकने वाली अंटियों को देखना ही बंद कर दिया था। जो लोग चाहते थे कि उन्हें मुल्क के सच्चे हालात पता चले तो उन्होंने गोदी चैनल्स को देखना ही बंद कर दिया था। रवीश कुमार को देखा करते थे, लेकिन अब क्या करें, करें तो क्या करें। आखिर एक ही रास्ता था कि आका एनडीटीवी को भी खरीद ले, जिन्होंने सबको खरीद लिया है, ताकि फिर वही बात हर तरफ से आए जो सत्ता चाहती है, जो अडानी चाहते हैं, जो अंबानी चाहते हैं, जो मोदी चाहते हैं या जो सत्ता चाहती है। इसलिए हमारे मुल्क में अभी भी आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए गोदी मीडिया, गोदी मीडिया ऐसा सर्च कीजिए तो तमाम दलालों के चेहरे सामने आ जाएंगे, तमाम सत्ता के गुलामों और सत्ता के चाटुकारों के चेहरे सामने आ जाएंगे। जी हाँ, और उसमें रवीश कुमार का चेहरा सामने नहीं आएगा क्योंकि रवीश कुमार इन तमाम के बाप कहलाते थे। आखिर रवीश कुमार का इलाज करने का एक ही रास्ता था कि आका एनडीटीवी को भी खरीद लें। फिर आपने 2 महीने पहले खबर सुनी थी कि अडानी एनडीटीवी में शेयर होल्डर 27-29 पॉइंट के बन गए। उसी वक्त हमने पेशन गोई दे दिया था कि एनडीटीवी भी गोदी मीडिया की लिस्ट में शामिल, और उस वक्त सवाल खड़ा किया था कि अब क्या करेंगे रवीश कुमार। तो अब खबर आ गई कि रवीश कुमार भी हमारे जैसा अब यूट्यूब पर आ गए हैं। वैसे हमें यकीन है कि रवीश कुमार को खुदा ने वो सलाहियत दी है और रवीश कुमार के ताल्लुक से मुल्क वासियों के दिलों में जो सच्चे हैं, अंधभक्त और गोबर भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सच्चे लोग हैं, सच्चे भारतीय है, रवीश कुमार के ताल्लुक से उनके दिल दिमाग में खुदा ने ऐसी मोहब्बत बिठाई है कि रवीश कुमार अगर सड़क पर खड़े रह जाए और बोलना शुरू कर दे तो लाखों लोग उन्हें सुनना और देखना शुरू कर दे। तो रवीश कुमार जी भी अब आ गए हैं और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है रेडियो रवीश के नाम से, और हेडलाइन लगी है कि एनडीटीवी पर रवीश का दौर खत्म। लेकिन रवीश के दौर
ख़त्म होने के साथ साथ अगला जुमला मैं ये भी बोल दूं कि एनडीटीवी भी ख़त्म। अब एनडीटीवी भी भारतवासियों के दिमाग में गोदी की लिस्ट में आ गया, गोदी मीडिया की लिस्ट में आ गया। तो एनडीटीवी ये ना समझें कि रविश ख़त्म तो अब एनडीटीवी से दलाली शुरू हो जाएगी। दलाली तो आपकी शुरू रहेगी, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग और लोगों के निगाहों से एनडीटीवी भी ख़त्म, क्योंकि रविश वहां से हटे। एनडीटीवी की अहमियत खत्म। एनडीटीवी का मालिक कौन है मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता था। हम जानते थे ओनली सिर्फ और सिर्फ रविश कुमार को, और लोग सुनते थे ओनली सिर्फ और सिर्फ रविश कुमार को। अब रविश कुमार अगर यूट्यूब पर आते हैं रेडियो रविश के नाम से, तो अब दुनिया देखेगी रविश कुमार को, यूट्यूब पर सर्च करेगी। यूट्यूब पर तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सर्च कीजिए इस बेबाक सच्चे जर्नलिस्ट पत्रकार रविश कुमार को यूट्यूब पर रेडियो रविश के नाम से। जी हां, जैसे ही एनडीटीवी खत्म हुआ तो जनाब रविश कुमार साहब अब छोड़ चुके हैं और अपना चैनल बना चुके हैं, क्योंकि रविश कुमार वो है जिन्हें रोका नहीं जा सकता। और रविश कुमार उस शख्सियत का नाम है जो सत्ता के गुलामी को बिल्कुल भी अपना नहीं सकता। आखिर वो आ गए। अब मुल्क में जो माहौल चल रहा है आप समझ लीजिए कि मुल्क में एक ही माहौल चल रहा है। मिसाल के तौर पर 100 चैनल है तो 100 में से 98 को धमकाओ या खरीद लो। और वैसे भी वो जैसे मैंने कल कहा था ना, जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। तो ये तमाम के तमाम चैनल सत्ता के गुलाम बन चुके। बस 1, 2, 3 चैनल बचे हुए थे जिसमें एनडीटीवी था। एनडीटीवी भी आका के कदमों में जा चुका है। अब वहां से भी आपको जैसे अंटियां भोगती रहती है वैसी ही खबरें आपको मिलेगी और सच्चाई का सामना आपको वहां नजर नहीं आएगा। वही झूठ, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, झूठ और नफरतें परोसी जाएगी और गैर जरूरी मुद्दों पर डिबेट आपको नजर आएंगी, जिन मुद्दों का भारत के विकास, जनता के विकास से कोई ताल्लुक नहीं, वो मुद्दे आपको अब एनडीटीवी पर भी नजर आएंगे, क्योंकि रविश कुमार अब वहां नहीं है। अगर आपको मुल्क के सही हालात देखना है तो हमारे जैसे चैनलों पर आओ और रेडियो रविश पर आओ, तब आपको हालात सही मिलेंगे, क्योंकि मुल्क का माहौल अच्छा नहीं चल रहा है। इन हालात में रविश जी के साथ में और भी कुछ लोग हैं, जैसे आशुतोष जी है, अजीत अंजुम है, पुण्य परसून वाजपेयी है। ये ऐसे अब इन जैसे टीवी चेहरों को यूट्यूब पर आने की जरूरत है, क्योंकि अब टीवी चैनलों पर इनके लिए जगह नहीं है, क्योंकि आका हर धर्मी पर उतर आया है और आका उसके खिलाफ कुछ भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है। तो चलिए आइए, जितने सच्चे और बेबाक पत्रकार है हमारी लाइन में आ जाएं, यूट्यूब पर आ जाए। लेकिन हमें यकीन है इन तमाम लोगों पर और रविश कुमार पर कि रविश कुमार अगर यूट्यूब पर भी आ गए हैं और आ चुके हैं तो हमें पूरा यकीन है कि वो बड़े चैनलों को भी फेल कर देंगे। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है,
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।